प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आज आपके PVJ 516 में स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आपका हमारी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ने के लिए आपने अपना समय दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम आज इसमें ग्रुप में आपको अपने साथ जोड़कर आराधना के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में इस समय को दे सकें। तो आइए हम आज की आराधना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर के लिए अपने मनों को खोलें ताकि हम सच्चे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकें। तो आइए हम आज की आराधना के लिए आप परमेश्वर के भवन में अपने आप को, अपने दिल को खोलें ताकि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। एक गीत गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति महिमा आराधना करते हुए उसके नाम को धन्यवाद चढ़ाएं। मैं रहता हूँ।
तक मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के वचन में जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। शब्बात समाप्त होते ही मगदालावासी मरियम, याकूब की माता मरियम तथा शालोमे ने मसीह यीशु के शरीर के तेल से अभिषेक के उद्देश्य से शव का अभिषेक करने के लिए सुगंध द्रव्य मोल लिए। सप्ताह के पहले दिन भोर के समय जब सूर्य उदय हो ही रहा था, वे कब्र की गुफा पर आ गईं। वे आपस में ये विचार कर रही थी, कब्र के द्वार पर से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? किंतु जब उन्होंने कब्र की ओर दृष्टि की तो पाया कि कब्र द्वार पर से पत्थर लुढ़का हुआ था, जबकि वो बहुत बड़ा था। कब्र में प्रवेश करने पर उन्होंने दाईं ओर एक युवा व्यक्ति को बैठे हुए देखा जो उज्जवल सफेद वस्त्रों में था। वे हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर कहा, आश्चर्य मत कीजिए, आप यहाँ नाज़रेथवासी यीशु को, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, खोज रही हैं। वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। वो यहाँ नहीं है, ये देखिए, यही है वो जगह जहाँ उन्हें रखा गया था। मगर अब उनके शिष्यों और पतरस को यह सूचना दे दीजिए कि वो उनके पहले ही गलील प्रदेश पहुंच जाएंगे। उनसे आपकी भेंट वहीं होगी, ठीक जैसा उन्होंने स्वयं कहा था। कांपते हुए तथा भौचक्का वे बाहर आई और कब्र की गुफा से भागी। डर के कारण उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। जब सप्ताह के पहले दिन तड़के मसीह यीशु जीवित हुए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को मगदालावासी मरियम पर प्रकट किया, जिसमें से उन्होंने 7 प्रेतों को निकाला था। उसने जाकर विलाप तथा रोते हुए अपने साथियों को इसका समाचार दिया। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि मसीह यीशु अब जीवित है।
तथा मरियम ने उन्हें देखा है। इसके बाद मसीह यीशु 2 अन्यों पर भी, जब वे अपने गांव की ओर जा रहे थे, प्रकट हुए। इन्होंने जाकर अन्यों को भी इस विषय में बताया, किंतु उन्होंने भी इस पर विश्वास न किया। तब वो 11 शिष्यों पर भी प्रकट हुए। वे सब चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों के अविश्वास तथा मन की कठोरता की उल्हाना की, क्योंकि उन्होंने उनके जीवित होने के बाद देखने वालों का विश्वास नहीं किया था। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। वो जिसने विश्वास किया है तथा जिसका बपतिस्मा हो चुका है बचा रहेगा, किंतु वो जिसने विश्वास नहीं किया है दंडित होगा। जिन्होंने विश्वास किया है उन्हें यह अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी। मेरे नाम में वे प्रेतों को निकालेंगे, वे अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, वे सांपों को अपने हाथों में ले लेंगे, घातक विष पी लेने पर भी उनकी कोई हानि न होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। मसीह यीशु जब उनसे ये कह चुके, वो स्वर्ग में उठा लिए गए। वहां वो परमेश्वर की दाईं ओर बैठ गए। शिष्य लौट गए तथा सभी जगह इसकी घोषणा की। प्रभु उनके साथ सक्रिय थे तथा वो अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा करते रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावंत प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, हम इस दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने खुदावंत प्रभु जी हमें एक मौका दिया ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए। प्रभु जी, आज का दिन जो रखा गया है पिता परमेश्वर, वो हमने रखा है कि ताकि प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या वाले एक देश में प्रभु जी रहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी बहुत सारी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु जो हमारे देश के अंदर प्रभु जी दिनचर्या में होती हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रभु जी तमाम जो राजनीतिक दल हैं पिता परमेश्वर, हर एक राजनीतिक दल को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब भी प्रभु यीशु मसीह वो लोग प्रभु जी कोई भी निर्णय, कोई भी संविधान के अंदर प्रभु जी किसी बात को भी पास करते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रभु जी पर्टिकुलर पंथ के पर्टिकुलर धर्म को प्रभु जी प्रमोट ना करते हुए प्रभु जी देश की उन्नति के लिए प्रभु जी वो डिसीजन लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन माइनर कम्युनिटीज़ के लिए प्रभु जी जो इस देश के अंदर प्रभु जी विभिन्न भागों में रहकर प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु, कहीं पर किसी भी तरह की प्रताड़ना प्रभु जी किसी पर ना हो प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के प्रभु जी तमाम प्रभु जी जितने भी ब्यूरोक्राइट्स हैं प्रभु जो देश की सेवा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को लगाए हुए हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु जी वो प्रभु जी अपनी पावर, अपनी पोजीशन का प्रभु सदुपयोग करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने देश की तमाम सेनाओं के लिए प्रभु जी, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रभु जी, तीनों सेनाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक सेना को प्रभु जी
आप प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी गाइड करें पिता परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु। जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु जी, वो कभी डगमगाने नहीं पाता प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर दाऊद अपने वचन में लिखता है प्रभु जी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न चलूं, तो भी प्रभु जी हानि से न डरूंगा प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आज का जो युग है पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर तरफ प्रभु जी मौत का प्रभु जी एक बवंडर प्रभु जी जैसे हम देखते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास प्रभु जी किसी घोड़े रथ पर नहीं प्रभु जी, किसी मानव मनुष्य पर नहीं प्रभु जी, हमारा भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु जी अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू प्रभु हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हमें हर एक मुश्किल परेशानी से प्रभु निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह तू ही है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार आगे लेके चलने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हाँ इस समय प्रभु जी देश को प्रभु जी उन्नति की तरफ लेके जाएं प्रभु जी। लॉकडाउन की तमाम परिस्थितियां प्रभु जी जो हमारे देश को प्रभु जी बैकफुट पर लेकर जाती है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह इन बातों में प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी सहायता करें पिता परमेश्वर। अपने प्रभु जी लोगों को प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दे, ताकि प्रभु जी इन परिस्थितियों में प्रभु जी वो प्रभु जी आपके विश्वास में खड़े रह सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तमाम अपने देश के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए प्रभु जी, अपने देश के नेताओं के लिए, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए, तमाम ऑफिसर लाइन्स के लिए प्रभु जी, सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पीबीजे के प्रभु जी तमाम मेंबर्स प्रभु जी जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु एक बार फिर से हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन।